योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। हालेलुया। सब लोग प्रभु की आराधना करें। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो प्रभु, आदर और महिमा हो मेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। योग्य केवल योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। जीवन की रोटी है जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति हो प्रभु। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। मैं खुश हुआ। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिल रहे। ये मिलना, प्रभु के लोगों का जुड़ना, प्रभु के लोगों का मिलना, क्योंकि क्या बातें हैं जो खुदा के कलाम में लिखी है। लिखा हुआ है, जब वो दिन तुम आता हुआ देखो। लिखा है, जब अंत के दिनों की तुम पर चर्चा करी जाए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब तुम उस वक्त के बारे में सुनो तो आपस में संगति करने से बाज मत आना, सहभागिता रखना, रिफाकत रखना, परमेश्वर की महिमा करना, उसके नाम को जलाल देना। ये सब बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है। ये सब बातें प्रभु के वचन में आज्ञा के अनुसार लिखी। जमा होना मत भूलना, इकट्ठा होना मत भूलना, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए इकट्ठा होना। हम किसी भी चीज के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठा होना। परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाने जा रहे हैं। हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा। लेट अस सिंग, लेट अस प्रेज। तेरी स्तुति हो प्रभु। रब की होवे सना हमेशा, रब की
के घर में होवे सिताइश, रब रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। सारे मिलकर ताली बजाओ, तालियां। सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। जय के जोसेफ को नसीबे, जय के जोसेफ को नसीबे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। अहो, तेरी स्तुति हो प्रभु। Join your people। अपने लोगों को जोड़िए। आधार साजो मेरा निछेड़ो, आधार साजो मेरा निछेड़ो, डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरे नाम को धन्य करते हैं। तेरे नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। बांसुरी पर सुन सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुन सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा। तेरी स्तुति हो परमेश्वर। तेरी धन्यवाद करते हैं। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. How wonderful it is to worship God. कितना अद्भुत है परमेश्वर की आराधना करना, उसकी इबादत करना, परमेश्वर के वचन को सुनना।
द वर्ड हैज लाइफ, जिंदगी है इसमें, इस वचन में जिंदगी है। जब यह वचन जाता है तो काम जरूर करता है। खुदा के कलाम में लिखा है वो हमें वार पार छेद देता है। परमेश्वर का वचन हमें वार पार छेद देता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन से डरते हैं, वार पार छिदने से डरते हैं, तो और हम परमेश्वर के वचन से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। किससे छुप रहे हो भाई? बाइबल से आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर। The word was with God. The word is itself God. In the beginning was the word. वचन आदिकाल से था, परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर है। जब परमेश्वर तुम्हें वार पार छेदना चाहता है, तुम छुपना चाहते हो, भागना चाहते हो, किसी की आड़ लेना चाहते हो, वचन जब वार पार छेद रहा होता है, दिल को और दिमाग पर चोट कर रहा होता है, बुरा मान जाते हो, परमेश्वर से बुरा मान के कहां जाओगे? परमेश्वर से बुरा मान के कहां जाओगे? आज छिदवा लो, आज बदल लो, ताकि भविष्य के लिए सही रास्ता पकड़ सको, सुधार हो सके और किसी ऐसी अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े। आज मैं अकाउंट्स पर बोलने जा रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी पर बोलने जा रहा हूं। इतवार का दिन है, या तो चमत्कार बताते हैं, पैराबल्स और मिरेकल्स, या तो एक पैराबल बताते हैं या मिरेकल बताते हैं, या तो यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों में दृष्टांतों की बात करते हैं या चमत्कार की बात करते हैं। दृष्टांत लेके चल रहे हैं आज। पिछली बार चमत्कार बताया था, मछली वाला चमत्कार, गहरे में चलो। इस बार दृष्टांत, यह दृष्टांत मिलेगा आपको, कुछ हिसाब किताब हो रहा है यहां, और यह दृष्टांत आपको मिलता है मत्ती का सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 19। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 19। जी, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी, बहुत दिनों के बाद कट गई। हम कितने निश्चिंत हैं? कट गई, इतनी जिंदगी तो कट गई, कुछ नहीं हुआ। इतनी लंबी जिंदगी काट ली, कुछ हुआ ही नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अकाउंट रजिस्टर मांगा, ले आओ अपने अकाउंट्स। आकर उनसे लेखा लेने लगा। यह मत सोचो कि कट गई, इतनी उम्र निकल गई। यह मत सोचो कि जिंदा रहते हुए हिसाब नहीं हुआ। प्रकाशित वाक्य में लिखा मरने के बाद भी होगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। इनका जिंदा रहते हुए हो रहा है, इनका जिंदा रहते हुए हो रहा है हिसाब। कट गई पे मत जाओ, गलत शिक्षा है।
कुछ गलत बताया गया है, कुछ गलत सिखाया गया है, कुछ गलत सीख लिया है, उन दासों का स्वामी बहुत दिनों के बाद आकर के हिसाब मांग रहा है। किस चीज का हिसाब मांग रहा है जी? 15, 16, 17 और 18वीं आयत पढ़ दीजिए जाए। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को आराम 2। आराम से पढ़ो बेटा, बहुत अच्छा पढ़ते हो तुम। उसने एक को एक 5 को, कौन है ये? दास है उसके, एक स्वामी है, उसके दास हैं। उसने एक को 5 तोड़। 5 तोड़। तोड़ का मैं फॉर्मूला बता दूं आपको। उस जमाने में जो तोड़ हुआ करता था, जिस समय बाइबिल लिखी गई, वो करीब 25 किलो चांदी के बराबर हुआ करता था। 25 से 40 किलो चांदी के बराबर हुआ करता था। आज की कीमत जो है उसकी कुछ मिलियन डॉलर के बराबर है। कुछ मिलियन डॉलर के बराबर आज एक तोड़ की कीमत है। मैं गूगल पे देख रहा था भाई, तोड़ की कीमत आज की तारीख, अगर तोड़ आज होता मतलब वो 5 तोड़, सोचिए एक तोड़ की कीमत कुछ मिलियन डॉलर है, और वो 5 तोड़ एक मनुष्य को देकर के गया, एक अपने दास को देकर के गया है जी। एक को 5 तोड़, दूसरे को 2, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। और तीसरे को एक। 1 देके गया। देने का तरीका क्या था जी? अर्थात हर एक को अर्थात हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार दिया गया। मत बिलबिलाओ, मत रो, मत कुड़कुड़ाओ, वो ज्यादा दे दिया, हमको कम दिया। योग्यता पे दिया है। किस पे दिया है? आधार क्या है? योग्यता पे दिया है। उसको ज्यादा बाइबल पढ़ने को दी जा रही है, हमें कम दी जा रही है, योग्यता पे दी जा रही है। उसको ज्यादा गाने को दिया जा रहा है, हमें कम दिया जा रहा है, योग्यता पे दिया जा रहा है। उसको ज्यादा सब कुछ दे दी, हमें कम दिया, योग्यता पे दिया है। ये योग्यता पर देने के लिए आया था। ये जो मालिक है ना, ये जो मालिक है, ये परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और जो जिनको तोड़े दिए जा रहे हैं वो हम सब हैं, आम लोग। जिनको तोड़ दिए जा रहे हैं वो आम लोग। पत्नी को पति दिया गया, वो उसका तोड़ है। पति को पत्नी दी गई, वो उसका तोड़ है। पति पत्नी को बच्चे दिए गए, वो उसका तोड़ है। नौकरी दी गई, तोड़ है। मैं बताऊंगा आगे क्या क्या दिया और हिसाब किस किस चीज का लिया जाएगा। क्या क्या दिया और हिसाब किस किस चीज का लिया जाएगा। उसने योग्यता के अनुसार तोड़ दिए जी। और तब परदेश चला गया। और तब परदेश चला गया। मैं अपने बाप के घर को जाता हूं। यीशु मसीह क्या कह के गया? लूका की इंजील में यही लिखा हुआ है, मत निकालो, बाद में पढ़ लेना अपने आप। इसी के रेफरेंसेस लूका की इंजील में लिखे हैं। वहां लिखा है, मैं जा रहा हूं राजपद प्राप्त करके वापस आऊंगा। मैं जा रहा हूं और राजपद प्राप्त करके वापस आऊंगा। मैं जा रहा हूं, मैं बाप के घर में तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा, खुद सिंहासन पे थोड़ी देर बैठूंगा, बाप के साथ मिलकर डिस्कशन करूंगा, राजपद प्राप्त करके मैं वापस आ रहा हूं। चला गया। हां, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत उसने क्या किया? उसने फौरन जाकर के उनसे लेन देन किया। उससे बिजनेस किया। क्या किया? बिजनेस किया। तुमको जो तोड़े दिए गए हैं, लेन देन किया। जो टैलेंट दिया गया परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, उसने जाकर जिसको 5
योग्यता के आधार पे दिए गए थे, लेन देन किया, हाँ, और 5 तोड़े और कमाए। और कमा लिए। इसने क्या किया? इसने बिजनेस किया, लेन देन किया, 5 तोड़े और कमा लिए। उसने कहा मेरा मालिक जब आएगा मैं उसको खुश कर दूंगा, जैसे छोड़ के गया था मैं वैसे ही नहीं पड़ा हूं, मैं उसे खुश कर दूंगा। मैंने बढ़ा दी, जो तूने दिया था उसका विस्तार कर दिया, जो तूने कहा था उसको बड़ा कर दिया, जो तूने कहा था उसका दुगना कर दिया। 5 तोड़े बिजनेस किया जी। इसी रीति से जिसको 2 मिले इसी थे, रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। उसने भी 2 और कमा लिए। उसने भी 2 और कमाए। 2 और कमा लिए। 5 वाले ने 5 कमाए, 2 वाले ने 2 कमाए, एक को 1 दिया गया था। हाँ, परंतु कहानी बदल गई। बताया सिखाया किंतु परंतु लेकिन, जब ये बाइबल में आ जाए समझ लो कहानी बदल गई। किंतु परंतु लेकिन आ जाए बात के अंदर, कहानी पलटने वाली है। कान चौकस कर लो, आंखें ऐसे गड़ा लो, अब क्या होगा? अब ये होगा। परंतु जिसको 1 मिला था, जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी। उसने जाकर ये गड्ढा खोदने वाला था। उसने जाकर मिट्टी खोदी। दूसरों की जिंदगी में गड्ढा खोद दो। दूसरों की जिंदगी में गड्ढा खोद दो। इसके पास क्या टैलेंट है? 5 म्यूजिशियन थे, आज 5 और खड़े कर दिए। 5 प्रीचर थे, आज और खड़े कर दिए। कल हम अकेले थे, आज बहुत सारे खड़े कर दिए। 5 आशीषें परमेश्वर ने दी थी, आज और बड़ाई कर दी। जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसका डबल कर दिया। यीशु को बताने के लिए डबल किया, दिखाने के लिए डबल किया कि जब तू मेरे सामने आए तो मैं बता सकूं कि जो कुछ तूने मुझे दिया ईमानदारी के साथ देख, मैंने इसको प्रस्तुत कर दिया। तेरी आशीषें मैंने डबल कर दी। तेरी आशीषें मैंने डबल कर दी। ये गड्ढा खोदने में मास्टर है। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी में गड्ढा खोदने में मास्टरी करते हैं, कैसे किसी के काम को बिगाड़ दिया जाए। तोड़ा मिला है ना, कीमत देखिए तोड़े की। आज की तारीख में कई $मिलियन। गड्ढा खोदा, तोड़े को क्या किया? और अपने स्वामी के रुपए को छुपा और अपने स्वामी के रुपए को मिट्टी के अंदर छुपा दिया। स्वामी की चीजों को भी बर्बाद करने वाले, परमेश्वर के दिए हुए जीवन को बर्बाद करने वाले लोग। परमेश्वर ने तुमको जो जिंदगी दी है, जो सांसें दी हैं, जो वक्त दिया है, उसको तुम कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? परमेश्वर ने जो सांसें दी उसका तुम क्या कर रहे हो? गड्ढे में दबा रहे हो, मिट्टी खोद रहे हो, गड्ढे में दबा रहे हो। पूछो क्या कर रहे हो? जिंदगी के दिन काट रहे हैं। हमने बहुत काम किया, अब हम जिंदगी के दिन काट रहे हैं। ये जो दिन काट रहे हो इसका हिसाब, ये जो दिन काट रहे हो, ये जो सांसें ले रहे हो, गड्ढे में तो नहीं दबा रहे, इसका हिसाब। एक एक सांस का हिसाब लेगा। अकाउंटेबिलिटी पे बता रहा हूं मैं आज मैं आपको अकाउंटेबिलिटी पे बता रहा हूं। हिसाब लिया जाएगा, हर तोड़े का हिसाब लिया जाएगा, हर बात का हिसाब लिया जाएगा, हर काम का हिसाब लिया जाएगा, हर शब्द का हिसाब लिया जाएगा, हर एक्शन का हिसाब लिया जाएगा। हिसाब, अकाउंटेबिलिटी। आप इसको ध्यान से घर में पढ़िए बैठ करके, आपको समझ में आ जाएगा कि हिसाब है। बाइबल हिसाब से भरी पड़ी है, हिसाब किताब से। If we read the book of Ephesians chapter 2 verse 10, परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, रिमेंबर वन थिंग, याद रखिए, सीख लीजिए, परमेश्वर ने जो कुछ दिया है, जो कुछ दिया है वो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए दिया है। हर सांस आपके नथुने में से जो जा रही है, जो आ रही है, जो जा रही है, जो आ रही है, हर सांस परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए तुम्हें दी है। हाँ, क्योंकि हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय
10वीं आयत जी। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हिसाब क्यों लेगा? हिसाब क्यों लेगा? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। बस ये बात सीख लेनी है, हिसाब क्यों लेगा? कौन होते हो भाई हमसे हिसाब लेने वाले? हिसाब इसलिए लेगा क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, और मसीह यीशु में और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे हुए हैं। सजे नहीं, सृजे। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे हुए हैं, सृजे गए हैं। भले कामों के लिए सृजे गए हैं, टाइम पास के लिए नहीं, गड्ढा खोदने के लिए नहीं, सांसों को, तोड़ों को, एक्शंस को, कामों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को गड्ढे के अंदर मिट्टी के नीचे दफन करने के लिए नहीं। इसने तोड़े को उठाकर मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। मालिक आ गया है, हिसाब किताब मांग रहा। मालिक आ गया है, हिसाब किताब मांग रहा है। हिसाब दो भैया, मैं तो गया था, हिसाब दो। आई वॉन्ट अकाउंट्स। किताब ले आओ अपनी अकाउंट्स की। हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार हम किया जिन है। कामों को करने के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने पहले प्रिपरेशन किया है। एक आशा बांधी है तुमसे, एक उम्मीद बांधी थी तुमसे। तुमको 30 साल के लिए जमीन पे भेज रहा हूं। पैदा होने की पहली सांस से लेके 30 साल की उम्र में आखिरी सांस तक तुमको यह काम करना है। मैं यीशु मसीह, पिता ने क्या प्लान किया? यीशु मसीह, मैं तुम्हें जमीन पे भेज रहा हूं। 30 साल तक मां बाप के साथ कारपेंट्री और वचन, और 3.5 साल आखिरी के तुमको यह काम करना है। आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक जिसकी तुम इबादत करने बैठे हो, वो आखिरी सांस तक ही वॉज ऑन हिज जॉब। क्योंकि उसे मालूम था बाप को अकाउंट्स देना है, बाप को अकाउंट्स देना है। टिल हिज लास्ट ब्रेथ, अपनी आखिरी सांस तक वो परमेश्वर का काम कर रहा था। ये मत बोलो कि यीशु मसीह कर रहा था, पौलुस कर रहा था। ये मत बोलो कि पौलुस कर रहा था, पतरस कर रहा था। अरे आप पतरस का नाम बता रहे हैं। आखिरी सांस तक। मैं आपको बताऊं, एक पास्टर हुए जो टाइटैनिक जहाज पर सफर कर रहे थे। जरा सा आप देख के बता सकती हैं उस पास्टर का नाम क्या था जो टाइटैनिक पे सफर कर रहा था? दिमाग से मेरे इस समय निकल गया। टाइटैनिक जहाज पर वो सफर कर रहे थे। टाइटैनिक जहाज डूबने लगा। टाइटैनिक जहाज डूबने लगा। दुनिया का सबसे विशालकाय जहाज था जॉन हार्पर। जॉन हार्पर। मुझे एच से याद नाम था कि एच से एक नाम है, हार्पर। पास्टर जॉन हार्पर। टाइटैनिक जहाज जब डूबने लगा, वो उनको भी बोट दी गई, लाइफ बोट, लाइफ जैकेट दिया गया। वो भी कूद पड़े, बहुत सारे लोग कूदे, वो भी कूद पड़े। और कूद कूद करके ऐसे ऐसे जा जा करके जो लोग डूब रहे थे उनको कह रहे थे, डू यू नो जीसस? क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो? कोई रिनाउंड पास्टर नहीं था, कोई बहुत बड़ा पास्टर नहीं था, कोई बहुत बड़ा प्रीचर नहीं था। लेकिन बड़ा तब हो गया जब मौत की घड़ी में आखिरी सांस पे वो लोगों से कह रहा था, यीशु पर विश्वास कर लो, तुम्हें चमत्कार, तुम्हारी जिंदगी में उद्धार आ जाएगा। और कहते हैं ढेरों लोगों ने डूबते डूबते ये बात बोली कि यीशु हमें बचा ले, हमारा उद्धार कर दे। वो जो सलीब पर टंगा था, वो जो डाकू सलीब पर टंगा था,
उसने क्या कहा, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आना, देखिए इतनी सी बात पर यीशु मसीह ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ। ये क्या कर रहा था, टाइटैनिक जहाज डूब रहा है, टाइटैनिक जहाज डूब रहा है। जॉन हार्पर क्या कर रहा है, थपेड़ों के अंदर, अंधेरे के अंदर, जिधर से हाथ दिखाई देता था उधर भागता था। एक बार तो उसने अपनी जैकेट उठाकर किसी को दे दी, उसने कहा कि तुमको भी तो जरूरत है। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा सल्वेशन पक्का है, मेरा उद्धार पक्का है, मेरी चिंता मत करो। जो आखिरी आदमी था उसको कह रहा था मेरी चिंता मत करो, मैं तो ये गया और वो स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी तू बच जा, ये वक्त है जब तू बच सकता है। मुझे तो अपना अकाउंट देना है, मेरा अकाउंट क्लियर है। तेरी सांसों का अकाउंट जब परमेश्वर मांगेगा तू नहीं बता दे पाएगा। अंतिम सांस तक अकाउंट, अंतिम सांस तक देना पड़ेगा। हार्पर ने क्या किया, हार्पर लोगों को समुद्र के थपेड़ों में यीशु के बारे में बताता रहा। टाइटैनिक जहाज में इतने हजार लोग थे, उनका नाम कहीं भी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जब टाइटैनिक की कहानी पढ़ी जाती है, टाइटैनिक की कहानी सुनाई जाती है, तो हार्पर का नाम जरूर सुनाया जाता है। अकाउंट्स क्लियर थे, अकाउंट्स अच्छे थे। तुम्हारी कहानी का किस चर्चे दूसरे लोग करने पाए कि तुम्हारे हाथ साफ थे, तुम्हारे काम साफ थे, तुम्हारा अकाउंट क्लियर था। तुम दुनिया में रंगरेलिया मनाने नहीं आए थे, मनमौजी करने नहीं आए थे, मौज मस्ती करने नहीं आए थे, मौज से जिंदगी के दिन काटने नहीं आए थे। अकाउंट्स, तोड़े को उठाकर जमीन पे गाड़ दिया, मिट्टी में दफन कर दिया। जो जिंदगी तुम्हें दी, जो सांसें तुमको दी, जो टैलेंट तुमको दिए, दफन कर दिए। अकाउंट्स, आखिरी सांस तक का अकाउंट देना पड़ेगा। हार पर जुटा हुआ था, उसे मालूम था। बाइबल बताती है स्तिफनुस के बारे में बाइबल क्या बताती है, भीड़ पत्थर मार रही थी, भीड़ पत्थर मार रही थी, लेकिन कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वो दिखाई दे रहा है, वो दया की दृष्टि से देख रहा है, मैं उसको यीशु मसीह के बारे में बता दूं। और वो उसको यीशु के बारे में बता रहा था। भीड़ पत्थरवाह कर रही थी, और वो भीड़ के लिए क्या कह रहा था, वो भीड़ के लिए कह रहा था, हे पिता इनको क्षमा कर देना, माफ कर देना। आखिरी सांसों तक, आखिरी सांसों तक मैं किसको बचा लूं, मैं किसका उद्धार करवा दूं, मैं कैसे परमेश्वर को अपना हिसाब दे पाऊंगा। तुम्हारा हिसाब तुमसे मांगा जाएगा। तुम्हारा हिसाब, मां बाप, तुम्हारे बच्चों का हिसाब तुमसे मांगा जाएगा। तुमने अपने बच्चों को क्या दिया, क्या सिखाया। पति पत्नी के रिश्ते का हिसाब किताब मांगा जाएगा। कितने दिन ईमानदार रहे, कब ईमानदारी लूज कर दी, कहां ईमानदारी ब्रेक हो गई, किसके सामने ईमानदारी घुटने टेक गई, यह हिसाब तुमसे मांगा जाएगा। परमेश्वर के दासों, हर एक से हिसाब लिया जाएगा। यू विल बी अकाउंटेबल टू गॉड। तुमको हिसाब देना होगा, मुझको हिसाब देना होगा, हमको हिसाब देना है। परमेश्वर ने कुछ काम हमें सौंपे हैं, हमने तो कभी परमेश्वर से पूछा नहीं कि क्या काम करने हैं प्रभु। जिंदा रखा है, पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हैं बता तो दे। रब तेरी मर्जी क्या है, रब तेरी मर्जी क्या है बता तो दे कम से कम। अरे भाई जिंदा रखा क्यों है, जिंदा क्यों रखा है, धरती पर बोझ बना के रखा है, क्यों रखा है। आबादी बढ़ा रहे हैं दुनिया में, क्यों। कुछ तो काम है, कुछ तो योजना है, कुछ तो प्रयोजन है, कुछ तो प्लान है परमेश्वर का। तुमने नहीं पूछा, पूछा या नहीं पूछा, और उस प्लान को पूरा किया या नहीं किया। अकाउंट्स मांगा जाएगा। जिन्होंने प्लान नहीं पूछा उनसे तो डबल अकाउंट है कि तुमने प्लान पूछा क्यों नहीं। ये मत बताना हमें तो किसी ने बताया नहीं, पूछना था। ये नहीं कहना है कि हमें किसी ने बताया नहीं, खुद पूछना था। ये सवाल तुम्हारे जेहन में क्यों नहीं आया, हम जिंदा क्यों हैं, ये सवाल खुद आना चाहिए। हम जिंदा क्यों हैं, कोरोना में करोड़ों लोग मर गए, हम जिंदा क्यों हैं। कोई प्रयोजन है परमेश्वर का,
कोई योजना है परमेश्वर की, कोई काम था परमेश्वर को, सबको हिसाब देना होगा. नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड. बाइबल सेज इन द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय 13वीं आयत, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में. जी. और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है. और हालेलुया, और सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं. घुस जाओ पलंग के नीचे, छुप जाओ कोने में जाकर के. गॉड इज वॉचिंग. सृष्टि, बाइबल बताती है क्या मैं दरारों में जाकर के, पहाड़ों की चट्टानों की दरारों में जाकर के अगर घुस के बैठ जाऊं तो यहोवा परमेश्वर मुझे ना ढूंढ पाएगा? ढूंढ पाएगा. दरारों के अंदर घुस के देख सकता है. पाताल में जाके छुप जाओगे, वहां से निकाल लाएगा. यहोवा परमेश्वर है वो. सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं. हाँ, वरन जिससे हमें काम है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हो जाएंगी. कैसे पढ़ रहे हो बेटा? बेपरद हो जाएंगी. खुली, बोलो पहले जोर से. खुली, खुली, सब वस्तुएं खुली और बेपरद. और बेपर्दा. खुली, पर्दा उठ जाएगा, पर्दा उठ जाएगा. जिन जिन चीजों को पर्दे के नीचे ढक के रख रहे हो, पर्दा उठ जाएगा. जब अचानक घर में कोई आने वाला होता है और आपका घर फैला हुआ होगा, कभी कभी लोग हमें प्रार्थना के लिए अपने घर पे बुलाते हैं. हम कहते हैं आपके घर में हम प्रार्थना का पानी छिड़केंगे, तो ऐसे देखने लगते हैं, अरे हमने तो सिर्फ ड्राइंग रूम अपना चमका के रखा था, अंदर वाले कमरों का हाल तो हमारा दिल जानता क्या है. फिर परिवार एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखता है, कुछ इशारे करता है, कुछ समझाता है, कुछ बताता है, आंखों में मुंह से नहीं बोलता. कहते पादरी साहब 5 मिनट बैठ जाइए बस. उसके बाद जितना वो जो कूड़ा समेट करके रखा होता है ना, वो जो फैलाव होता है, वो किसी पर्दे के पीछे कुछ है, जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है. कुछ कूड़ा करकट है, कुछ जिंदगी की कड़वाहट है, कुछ जिंदगी की गंदगी है जो किसी पर्दे के पीछे छुपी हुई है. कुछ जिंदगी का ऐसा इतिहास है, कुछ बातें हैं, कुछ अतीत के ऐसे पन्ने हैं जो किसी पर्दे के पीछे छुपा दिए गए हैं. खुदा के कलाम में लिखा कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर जब अकाउंट लेगा तो बेपर्दा ना हो. कोई भी चीज ऐसी नहीं जो बेपर्दा ना हो जाए. अकाउंट से, अकाउंट से पर्देदारी नहीं चलेगी. अकाउंट से पर्देदारी नहीं चलेगी. देखिए, आप कहेंगे अकाउंट कहां है इसमें? इसमें तो अकाउंट है ही नहीं. इंग्लिश पढ़ दीजिए बेटा. हाँ, बुलंद आवाज. Nothing in all creation Nothing in all creation is hidden from God's sight. is a hidden from God's sight. सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि, सिर्फ जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, सारी सृष्टि की बात कर रहा हूं. चांद सितारों के अंदर, समुद्र के अंदर, पाताल के अंदर, चांद के ऊपर, ग्रहों के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर, सारी सृष्टि के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं जो छिपी हुई हो परमेश्वर से. नथिंग इज हिडन फ्रॉम द क्रिएशन. यस, हाँ. Everything is uncovered एवरीथिंग इज अनकवर्ड and laid bare before the eyes एंड लेड बियर्ड. अनकवर्ड है. परमेश्वर जब अपनी आंखों से देखता है तो सारी कवरिंग, सारी लाग लपेट. जब कुछ कहते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, ओ इसका जो है ना इस साल में, अभी बच्चे को जवाब देने दो, बच्चे को जवाब देने दो, तुम बीच में मत पढ़ो. बच्चे से प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चे को जवाब देने दो. मत बहाना बताओ कि बच्चा बीमार हो गया था इसलिए बोर्ड में पास नहीं हो पाया. माँ बाप कवर करने की कोशिश करते हैं. ये कवरिंग जो है, ये मनुष्य के सामने आप लगा सकते हैं. वो ऐसा हो गया था, ये ऐसा हो गया था, कवरिंग नहीं चलेगी. ऑल द कवरिंग,
ऑल द कवरिंग फ्रॉम ऑल द क्रिएशन, सारी कवरिंग, वो सारी जो कलाकारी है वो सब कुछ बेपर्दा हो जाएगी। हाँ आगे, Before the eyes of him, बिफोर द आईज ऑफ हिम, परमेश्वर के सामने सारी पर्देदारी खुल जाएगी। ढांपते रहो, बताते रहो, छुपाते रहो, इंतजाम करते रहो, छुप छुप के इंतजाम करते रहो, सब कुछ खुल जाएगा, बेपर्दा हो जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। किस किस से क्या क्या छुपा के रखा, इस बात का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। हाँ, to whom we must give account. टू होम विच वी मस्ट गिव, जब वो अकाउंट्स लेगा तुमसे, तब तुम्हारी सारे पोल, सारे राज, सारी पट्टियां, जो जिन पट्टियों के पीछे तुमने छिपा के रखा है, ये सब कुछ लिया जाएगा। खुदा का कलाम ऐसा कहता है। इस तोड़े वाले ने, इस मालिक ने कहा, अब मुझे हिसाब दो, अब मुझे हिसाब दो, अब मैं आ गया हूं, हिसाब तो लेके रहूंगा। हर व्यक्ति के हर तोड़े का हिसाब होगा, हिसाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। और संजय गुप्ता को सबसे पहले देना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब किताब की बातें बता रहा हूं, क्योंकि हिसाब किताब की बातें बता रहा हूं। सबसे पहले संजय गुप्ता को देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा, हर सेवक को देना पड़ेगा, हर आम आदमी को देना पड़ेगा, हर मनुष्य को देना पड़ेगा, हर जाति, हर धर्म के लोगों को देना पड़ेगा। हम क्रिश्चियन नहीं है, हम हिसाब से बच सकते हैं? नो। हम बिशप के बेटे हैं? नो। हम, हमारे खानदान में पादरी था? नो। हिसाब देना पड़ेगा। पादरी ने अपना हिसाब दिया, तुम्हें अपना हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी को अपना हिसाब देना पड़ेगा, बेटे को अपना हिसाब देना पड़ेगा, बेटे के बेटे को अपना हिसाब देना पड़ेगा, बेटे की बेटी को अपना हिसाब देना पड़ेगा, बेटी के बच्चों को अपना हिसाब देना पड़ेगा, नाती पोतों को अलग हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। बेपर्दा करी जाएंगी, पर्दे हटाए जाएंगे, पर्दों को बेपर्दा किया जाएगा। नंगी आंखों से परमेश्वर नंगी करके चीजों को देखेगा और हिसाब मांगेगा। तुम्हारे अतीत का हिसाब, तुम्हारे आज का हिसाब, तुम्हारे भविष्य का हिसाब, पीछे क्या किया है, आज क्या कर रहे हो और कल क्या करने वाले हो, उन सब बातों का हिसाब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। मैथ्यू, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36, 12वां अध्याय 36वीं आयत, मत्ती की इंजील। जी हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ, शाबाश है, क्या बात है। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी कौन सी बातें, जो कौन सी बातें, निकम्मी बातें, कौन सी बातें, निकम्मी बातें। हाँ, मनुष्य कहेगा न्याय के दिन हर वो निकम्मी बात, जो निकम्मी बातें तुमने बोली, गढ़ी, सोची, दिमाग में आई, दिल में आया इसलिए बोल दिया, दिल में आ रहा है तो बोले दे रहे हैं। बुरा मत मानना। देखिए पहले क्या कहते हैं, बुरा मत मानना। देखो मैं बता रहे, बुरा मत मानना, देखो बुरा मत मानना। अरे भाई, बुरा मानने वाली बात कह क्यों रहे हो? निकम्मी बात, बुरा मानने वाली बात बोल क्यों रहे हो? दिल में कड़वी बातें, मन में कड़वी बातें, निकम्मी बात यीशु मसीह कह रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? आज पौलुस की बात नहीं हो रही है, आज मूसा की बात में नहीं कर रहा हूं, आज इब्राहिम की बात में नहीं कर रहा हूं, आज बात यीशु मसीह की कर रहा हूं। जी हाँ, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर बात का लेखा, अकाउंट, हर बात का लेखा। क्या बात? हर बात का लेखा। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? या मत बोलो कि बैप्टिज्म हो गया, सर्टिफिकेट आ गया, मेंबरशिप है, चर्च में चंदा देते हैं, दान देते हैं, दशवांश देते हैं। निकम्मी बात। हिसाब किसका होगा? निकम्मी बात। तुम्हारे काम, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्लान, हिसाब इस पे होगा। हम सोचते हैं दशवांश पे हिसाब मांगेगा, पता नहीं मांगेगा कि नहीं मांगेगा,
लेकिन निकम्मी बात का जरूर मांगेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बात बोली। दशवांश का भी मांगेगा, क्योंकि उसने कहा जो कैसर का है ईमानदारी से कैसर को दे दे। पतरस, ईमानदारी से। ये मत बता कि मेरा दशवांश बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतना कैसे दे दे, ये मत बताना मुझे। ईमानदारी से, सिर्फ बातों में मत बोलो कि जो कैसर का है कैसर को दे दो। ईमानदारी से, ईमानदारी से। और जिसको दो, आज अच्छे से समझ लो, जिसको दो उससे हिसाब भी लेना सीखो। जिसको दो उससे हिसाब भी मांगना सीखो। जिन चर्चेस में 1-1 करोड़ रुपए की एफडी रखी हुई है, तुमने दशवांश किस लिए दिया था? एफडी कराने के लिए। जिस चर्च में 50 लाख की एफडी रखी है, दशवांश किस लिए दिया था? कि चर्च में एफडियां या राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाए। किस लिए दिया था? कि प्रचारक जेट एयरवेज अपना एक जेट प्लेन होता है ना, जेट, अपना प्राइवेट जेट, उसे जेट एयरवेज नहीं बोलते, प्राइवेट जेट, अपना प्राइवेट जेट रखे। तुमने दशवांश किस लिए दिया था? प्राइवेट जेट रखने के लिए। हिसाब मांगो, पूछो हमने पैसा दिया, तुमने क्या किया? हिसाब मांगो। तुम्हें मालूम होना चाहिए जो तुमने पैसा दिया उसका क्या किया, कहां तक सुसमाचार पहुंचाया तुमने, किसको सुसमाचार पहुंचाया, किसकी मदद करी। जो पैसा तुम्हारे पास आया उसकी मदद किसकी करी। जो तुमने दिया उसका हिसाब लेना सीखो। लेने वाले लेके समेट के रख रहे हैं, एफडी पर एफडी बना के रख रहे हैं, एफडी पर एफडी। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि पिछले साल लॉकडाउन में जो पास्टर्स पैसे मांगते रहे ये कह करके कि भाई लॉकडाउन है, हम बहुत गरीबी में जी रहे हैं, हम बहुत परेशानी में जी रहे हैं। जब आप फेसबुक के पिछले साल के पेजेस देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को जानता हूं जिनके पेजेस पे ये लिखा है आज हम बिरयानी खा रहे हैं, आज हम कोरमा खा रहे हैं। तुम्हारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर में खाना नहीं बन रहा, जिनके घर में खाना नहीं बन रहा। उस मिशन कंपाउंड के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनके घरों में खाना नहीं बन पा रहा था, या जिनके घर में खाना था, कोविड में सारे के सारे पड़े थे, सब बीमार थे, उनको खाना देने वाला कोई नहीं था, बनाने वाला कोई नहीं था। जब तुम फेसबुक पर ये नंगी तस्वीरें डालते हो कि तुम्हारे घर में बिरयानी बन रही है और तुम टेबल पे बैठ के बिरयानी और कोरमे और कबाब खा रहे हो, ये हिसाब देना पड़ेगा, ये हिसाब देने होंगे। हर हिसाब होगा, हर किताब खोली जाएगी। प्रेयर होम पेज पे पुराना सरमन पड़ा है, 5 किताबें बताइए हिसाब के समय क्या क्या खोली जाए। स्क्रॉल करिए प्रेयर होम पे, पीछे जाइए, किताबें, स्वर्ग की किताबें, स्वर्ग की किताबें, 5 पुस्तकें, सब लिखा है उस पे। 5 पुस्तक में क्या क्या होगा, हिसाब लिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 12वीं आयत। जी हां, रोमियो की पत्री 14 अध्याय 12वीं आयत। जिस किसी को मिल जाए मेहरबानी से पढ़ दें। So then each of us हाँ, will give an account of 14-12 हिंदी में भी, शाबाश बेटा। हाँ, सो देन each of us हम में से हर एक, हाँ, will give an account विल गिव एन अकाउंट, हम में से हर एक, हम में से हर एक। 14 अध्याय 12वीं आयत रोमियो की पत्री। और जी, फिर यशाया कहता है, और फिर यशाया कहता है हाँ, कि ईशे लिखा हो सही। रोमियो 14-12 जी पढ़िए। ईशे की एक जड़
नहीं, बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं आप। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना सही निकालना सीखिए। हाँ, हिंदी की गिनती सीखो, बार बार का हिंदी की गिनती सीखो जी। हाँ, सो हम में से हर एक जन, हर एक परमेश्वर को सो हम में से हर एक, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा अपना 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 अपना। मेरी मम्मी ने बड़े अच्छे काम किए, मेरे दादाजी ने बड़े अच्छे काम किए, मेरे मामा जी बहुत अच्छे काम करके गए, पिताजी ने बहुत अच्छे काम किए थे। अपना, पिताजी का पिताजी से, पिताजी का पिताजी से, तुमसे, तुम्हारा, अपना अपना, हिसाब अपना अपना। लूटा तुमने भले ही सामूहिक है, बांटा आपस में है, लूटपाट करी हो या दान किया हो, हिसाब अपना अपना, हिसाब अपना अपना। और हिसाब मुंह से नहीं मांगेगा, खुदा के कलाम में लिखा वो मनों तक को जांचने वाला, दिल के अंदर झांकने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर, दिलों के अंदर झांकने वाला और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हिसाब अपना अपना, सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। क्या क्या चेक करेगा, कोई बता सकता है क्या क्या चेक करेगा? मन को चेक करेगा। मन को चेक करेगा, शाबाश। हाँ? दिल को भी चेक कर लेगा, दिमाग को भी चेक कर लेगा तुम्हारे। वेरी गुड। ये मत पूछिए कि वो क्या क्या चेक करेगा, ऐसी ऐसी चीज चेक करेगा कि आप ताज्जुब कर जाएंगे कि उसने क्या चेक कर डाला है। आपके फाइनेंसेस, हिसाब किताब, किसी का दबा के तो नहीं बैठे हो, किसी का लूट के तो नहीं बैठे हो, गलत तरीके से मंगा तो नहीं लिया। हिसाब, पैसे का हिसाब, फाइनेंसेस। पहली क्या चीज चेक करेगा? फाइनेंसेस। दूसरी, बहुत ध्यान से सुन लो, दूसरी चीज क्या चेक करेगा? अपॉर्चुनिटीज। तुमको कुछ भला करने का मौका मिला, तुम्हें कुछ भला करने का मौका मिला, लेकिन तुमने भलाइयों में शर्तें लागू क्या करी? शर्तें लागू। भलाई करने से पहले दिमाग के अंदर खुजली मची, कुछ शर्तें पैदा करी। भलाई करने से पहले शर्तें लागू। चेक करेगा शर्तें कौन कौन सी लागू करी तुमने भला करने से पहले। परमेश्वर ने तुम्हें भला करने के लायक बनाया था, भला कर सकता था, भला करवाना चाहता था। तुमने कहा नियम व शर्तें लागू। आप किसी प्रोडक्ट पे देखिए, बिल्कुल नन्ना नन्ना, इतना महीन पतला सा लिखा रहता नियम व शर्तें लागू। और फिर बाद में आप लड़ते हैं हमने ये नहीं कहा था, हमने तो ये कहा था, हमने तो, क्योंकि बेचारा वो परेशान सा आया था मदद मांगने के लिए, वो परेशान सा आया था आपके पास, आपने मन में कुछ शर्तें बना ली और बात पहले तो महीन महीन और बाद में बड़ा बड़ा मुंह खोल के बताई। हमारी शर्तें तो उस समय ये थी, अपॉर्चुनिटीज। तीसरी चीज स्पाउस रिलेशनशिप। तीसरी चीज क्या है? पति पत्नी के संबंध। पति पत्नी के संबंध, उसकी पवित्रता, उसकी पाकीज़गी कब, कहां, कैसे, क्यों टूट गई? कब, कहां, कैसे, क्यों टूट गई? स्पाउस रिलेशनशिप, हिसाब मांगा जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। कब, कहां, कैसे, क्यों? स्पाउस मतलब जीवन साथी, पति पत्नी के आपसी रिश्तों की कहानी, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। द चिल्ड्रन, चौथी चीज क्या है? द चिल्ड्रन, बच्चे। तुमने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने बच्चों के साथ, तुमको 2 बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए, 4 बच्चे दिए, 6 बच्चे दिए,
तुमने अपने 6 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया? मैं एक औरत को जानता हूं, दुनिया में नहीं है, बड़ा घमंड था। जो बेटी कह देती थी वो पत्थर की लकीर। मर गई। मरने के पहले, मरने के बाद बेटी ने कुछ नहीं किया। बेटी ने कह दिया, मैं आके बताऊंगा ये ऐसे लोग क्या करते हैं। आगे है मेरे पास, आज मैसेज में सब कुछ है, हिसाब किताब पूरा। दिल धड़कने लगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे एंजाइटी हो रही है। क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही थी ना, हम एंजाइटी की दवा खा रहे हैं। ब्लाइंड सपोर्ट करती रही, ब्लाइंड सपोर्ट। कई बार हम किसी एक बच्चे के साथ ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं, याद रखो, खुदा देख रहा है। ये ब्लाइंड गेम जो खेला जा रहा है, ये खुदा देख रहा है, इसका हिसाब लिया जाएगा। ये 3 बच्चों के साथ और 1 बच्चे के साथ ब्लाइंड गेम जो खेला गया, इसका हिसाब खुदा देख रहा है। नतीजा क्या हुआ? मरी तो उसे बर्फ की सिल्ली नहीं मिली रात भर, कि कम से कम उसकी बॉडी को बर्फ पे रख दिया जाता। मुंह टेढ़ा हो गया, आंखें खुली रह गई। ब्लाइंड गेम क्या चल रहा था? ब्लाइंड गेम चल रहा था। न्याय के दिन तुम्हारे बच्चों का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। किस बच्चे के साथ तुमने क्या किया? कौन सा ब्लाइंड गेम चल रहा था? सच्चाई मालूम होने के बाद ब्लाइंड गेम, हिसाब लिया जाएगा। हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा और यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोल दिया, हिसाब तो लूंगा, हिसाब तो लूंगा। यीशु मसीह अपने मुंह से बोल चुके, हिसाब तो लूंगा। ये ब्लाइंड गेम खेलने वाले माता पिता, आज इस बात को सीख लो, इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। 5वीं चीज, द चर्च। 5वीं चीज क्या है? चर्च। तुम्हारी चर्च के साथ सहभागिता। जब मैं चर्च बोलता हूं, शहर में आपका जो बिल्डिंग है ना, भव्य, जिसपे बड़े से घंटा लगा हुआ है, चारों तरफ बाग बगीचे हैं, अच्छा सा पुलपिट, अच्छा सा ऑल्टर है, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं करता। मैं कलीसिया की बात करता हूं। बाइबल बताती है, मेरे लोग आत्मा और सच्चाई के साथ भजन करेंगे। हमें क्या अच्छा लगता है? हमें अच्छा लगता है हम एसी चर्च में बैठते हैं जाकर के, हमारे चर्च में एसी लगा है, हमारा पुलपिट देखो, हमारे चारों तरफ, अच्छी बात है। बाग बगीचे आपके चर्च के बाहर, अच्छी बात है। हम भी बड़े से बड़े चर्च में बोल के आए, बड़े बड़े पुलपिट पे बोल के आए, बड़े बड़े ऑल्टर्स पे बोल के आए, अच्छी बात है। लेकिन आत्मा और सच्चाई वाले लोग, आत्मा और सच्चाई वाले लोगों के साथ रिफाकत करना, आत्मा और सच्चाई वाले लोगों के साथ रिफाकत करना, संगति करना। कन्नी काट जाते हैं, जैसे ही कहते हैं भैया दुआ करें, कन्नी काट गए। ऐसे लोगों से दूर रहो, कन्नी काट के रहो। द चर्च, हिसाब लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? हिसाब लिया जाएगा। द जॉब ही गिव्स, जॉब ही गिव्स। जो नौकरी तुमको दी, कितनी वफादारी के साथ तुमने नौकरी करी, कितनी वफादारी के साथ तुमने स्कूल में गए, स्वेटर बुन के चले आए, मूंगफली खा के चले आए, कचौड़ी पकौड़ी की पार्टी करके चले आए, अस्पताल में गए, जाके नर्सिंग स्टेशन पे जाके सो गए। मैं अस्पताल में एडमिट हुआ, लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, दर्द से बिलबिला रहा था, परेशान था, तड़प रहा था, बुला रहा था सिस्टर सिस्टर। सिस्टर सुनने को राजी नहीं थे। सिस्टर 2 टेबल जोड़ करके उसके ऊपर चढ़ के सो रही थी। जब मैं ज्यादा चिल्लाने लगा तो आई और बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ गालियां देके उसने मुझसे बात करी। क्या है, इतनी रात में चिल्ला रहा है?
मैंने कहा सिस्टर दर्द अब बर्दाश्त नहीं होगा। एक आदमी को बुलाया और उससे कहा जाओ पीला वाला इंजेक्शन इसको लगा दो। कौन सा वाला? पीला वाला। अब हमें नहीं मालूम पीले इंजेक्शन में क्या है। उसने हमें लगा दिया, दर्द तो गम खत्म हो गया, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो देखा वो आदमी हमारे बेड के नीचे झाड़ू लगा रहा था। स्वीपर से इंजेक्शन लगवा दिया हमको। आज तक गांठ पड़ी हुई है, आज तक गांठ पड़ी है। 25 साल से ज्यादा हो गए, गांठ खत्म नहीं हो रही। हिसाब लिया जाएगा, हिसाब तुम्हारी नौकरी का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। नौकरी के समय तुमने क्या किया? घर पे बैठ के जिंदगी काटी, महीने भर की रजिस्टर खुद भर लिया, क्या किया? नौकरी का हिसाब, नौकरी छोटी या नौकरी बड़ी, नौकरी में चोरी रिश्वतखोरी क्या किया? नौकरी में दारू पार्टी मुर्गे पार्टी क्या किया? नौकरी में क्या किया? इस नौकरी का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ नौकरी वालों। बिजनेस वाले बिजनेस का हिसाब किताब देने को तैयार हो जाए, क्योंकि उनकी नौकरी हो, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं। कितने टैक्स की चोरी करी, इसका हिसाब देने को तैयार हो जाओ। यीशु मसीह सब चीजों का हिसाब लेकर, चोरी कहां कहां हुई है, कैसे कैसे हुई है, कहां लूट हुई है, इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। नेबर्स, नेबर्स का मतलब वाह, पड़ोसी। पड़ोसियों के साथ हम नहीं मिलते हैं लोगों से। क्या? हम नहीं मिलते, हम मुंह नहीं लगाते किसी को। हम ये वो ये, हम ये वो ये, हम मुंह नहीं लगाते किसी को, पड़ोसी को। तुम्हारे पड़ोसी के साथ संबंध, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने पड़ोसी से। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी का हिसाब किताब तुमसे, पड़ोसी का भी हिसाब किताब लिया जाएगा तुमसे। अकाउंट्स की बातें कर रहा हूं भैया, मत बताना कि कितनी बार बाइबल पढ़ ली, कितनी बार दुआ कर ली। हिसाब किताब का तरीका बता रहा हूं। यह मत बताना कितनी बार दुआ कर लेते हम। हिसाब देना पड़ेगा। दुआ तुमने कितनी भी करी हो, हिसाब देना पड़ेगा। प्रचार हमने कितना भी करा हो, बेकार है वो प्रचार, क्योंकि हिसाब तो हमें देना है। अब बाइबल बताती है जो प्रचारक है उनका हिसाब सबसे पहले होगा, सबसे पहले लाइन में हम खड़े किए जाएंगे, उसके बाद पीछे खड़े होंगे सब। हिसाब देना पड़ेगा। 8वीं, आपको हैरत होगा, क्या है मालूम है? वोटिंग अपॉर्चुनिटी। आपको वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार। ये बड़ी अजीब बात है। एक मौलाना मस्जिद में खड़े होकर बोल देता फलानी पार्टी को वोट दे दो। एक पुजारी मंदिर में खड़े होकर कहता फलानी पार्टी को वोट दे दो। एक पादरी चर्च में खड़े होकर कहता फलानी पार्टी हमारे लिए भला करती है, इसको वोट दे दो। वोट करने का अधिकार, चर्च के अंदर वोट, देश के लिए वोट, राज्य के लिए वोट, अपने शहर के लिए नगर निगम का वोट, वोट करने का अधिकार। तुम लकीर के फकीर थे, तुम लकीर के फकीर थे, या तुमने अपनी बुद्धि का ध्यान लगाया कि कैंडिडेट कौन सही है? किसी चोर उचक्के को तो नहीं बना दिया, किसी चोर उचक्के को तो सर पे नहीं बैठा लिया। वोट देने का अधिकार, इसका भी न्याय, इसका भी अकाउंट पूछा जाएगा। बाइबल बताती है, बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि जब प्रेरित चुने जा रहे थे, देखो वोटिंग हो रही है प्रेरितों के लिए। जब क्या हो रहा था? वोटिंग हो रही है प्रेरितों के लिए। जब वो चुने जा रहे थे तो मंडली के लोग और दूसरे लोग और अगुवे क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। परमेश्वर से अगुवाई मांगते थे, प्रभु इस बार किसको, इस बार
किसको? प्रार्थना में अगुवाई में जिसका नाम आता था उसके नाम की चिट्ठी डाली जाती थी, उसके नाम की चिट्ठी डाली जाती थी। अब इतने बड़े समूह ने प्रार्थना करी, चिट्ठी डाली गई, और चिट्ठी डालने के बाद चिट्ठी मतलब पर्चियां डाली जाती थी, वोट वाली पर्ची आती थी ना, पहले बैलेट आता था, अभी ईवीएम आ गई है, तो वो डाली जाती थी और उसके बाद उसको खोल के देखा जाता था। अच्छा भाई, ओहो फिलिपुस के नाम इतनी पर्चियां निकली हैं, अच्छा स्तिफनुस के नाम इतनी पर्चियां निकली हैं, उसके बाद ये तय किया जाता था उन्होंने कैसे वोट चुन रहे थे, कैसे चुन रहे थे, अरे बताओ कैसे चुन रहे थे? प्रार्थना करके। चिट्ठी तो बाद में, चिट्ठी तो है वोटिंग प्रोसीजर, पहले क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। तो ये जो वोटिंग का अधिकार तुम्हें दिया गया, इसका भी न्याय होगा। कहीं तुमने गड़बड़ियां तो नहीं करी, लकीर के फकीर तो नहीं रहे। मैंने तुम्हें बुद्धि दी थी, तरीका बाइबल में लिख के सिखा दिया था, तुम कहते थे हमने बहुत बाइबल पढ़ी, हमने बहुत बाइबल पढ़ी। सीख के क्या है? पढ़ी तो बहुत, सीख के क्या है? क्या ये बात चर्च में सिखाई गई? ये बात तुम्हारी चर्च में बताई गई कि वोट देने से पहले दुआ करो और पूछो खुदा किसको दूं? इस बात का न्याय होगा। जो बात न्याय की है, जिस बात का अकाउंट देना, वो बात चर्च में गायब है। ये बताया जाता 3-10 मलाकी पढ़ लो, दशवांश, पैसे की लूटपाट, एफडी बना लो, पैसे की लूटपाट, एफडी बना लो। कल जो साइकिल पे चलता था आज बड़ी वाली गाड़ी पे चल रहा है, पैसे की लूटपाट। चर्च का आदमी खाने को तरस रहा है, उसके पास खाने को नहीं है। तुम लॉकडाउन के समय में बड़े बड़े डोंगों में बिरयानी की फोटो डाल रहे हो। हम बिरयानी खा रहे हैं, हम बिरयानी खा रहे हैं, पैसा मंगाया जा रहा है, हम बिरयानी खा रहे हैं। पैसा मंगाया जा रहा है कि हमें राशन बांटना है गरीबों को। उस गरीब के घर में चूल्हा नहीं जला, और ये बात उस गरीब ने मुझे बताई। उसको राशन नहीं मिला, उसको राशन नहीं मिला, नहीं मिला ना? आपको भी पता चली, आपको भी बताई उसने, राशन नहीं मिला। लेकिन पादरी बिरयानी और बोटियां खाता रहा और पूरे स्टेशन में खाता रहा, नहीं मिला उसे। घर में आदमी लकवे में पड़ा हुआ, वो खुद बीमार, आदमी बीमार, बच्चे का काम नहीं, कोई सुधी लेने वाला नहीं, बीमारों को कोई पूछने नहीं गया। एम्बेसडर भेज दिए जाते थे, हर महीने की जाके चंदा वसूल लाओ। हर जगह ये खेल हुआ, हिसाब लिया जाएगा, हर एक बात का हिसाब लिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसका भी हिसाब लिया जाएगा, इसका भी हिसाब। कमाल की बात है, जब अब मैं उनका YouTube का चैनल देखता हूं तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये जो इसमें है 25,000 इसके, यार क्या ये बोलता भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन 25,000 लोग हैं, बोलता भी है तो सुनाई नहीं देता यार, फुल वॉल्यूम पे नहीं आवाज आती। हमसे लोग कहते धीमे बोलो, धीमे बोलो, इसकी तो आवाज नहीं सुनाई देती, इसके 25,000 फॉलोअर है। उसको भी समझ में नहीं आया कुछ। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आए मेरे पास, उन्होंने मुझे समझाया, कहले 10,000 दो, जाके उनसे कह दो कि 50,000 हमारे सब्सक्राइबर कर दो, वो 1 महीने के लिए 50,000 सब्सक्राइब कर दो। और जैसे ही आप 50,000 सब्सक्राइबर्स देखते हैं YouTube पर कि इसके फॉलोअर 50,000 हैं, आप कहते हैं बड़ा पादरी है, इसको चंदा भेजो, दान भेजो, बड़ी मिनिस्ट्री कर रहा, बड़ा काम कर रहा, इसको दान भेजो। क्या कहते हैं? दान भेजो, बड़ा पादरी है, बड़ी मिनिस्ट्री कर रहा है। अरे कभी उसकी लाइव मीटिंग देख ली होती, 15 लोग जुड़े हैं, 20 लोग जुड़े हुए हैं, 50 लोग जुड़े हुए हैं, 50 लोग। मेंबरशिप कितने की दिखा रहा है? 25,000 की, 1.5 लाख की। मेंबरशिप कितने की? 1.5 लाख की। पहले पत्नी आती है,
हाय प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास इतने यतीम बच्चे, इतने गरीब बच्चे, हमको पैसा दीजिए। 3.5 लाख रुपए हम खर्च करते हैं यतीम बच्चों पे। पता किया भैया कितने बच्चे? 4 बच्चे खाना खा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन दूसरी है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं। 4 बच्चों को खाना, 5 बच्चों की टोटल फोटो, एक बच्चा खाने की प्लेट दे रहा है और 4 बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं। 3.5 लाख रुपए महीने का खर्चा बता के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पैसा बटोरा जा रहा है। हिसाब देना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने के लिए। इस बात का हिसाब देना होगा, इस बात का भी हिसाब देना होगा। वो कौन से गरीब बच्चे हैं जिनको तुम 3.5 लाख रुपए महीने खर्च कर रहे हो? हिसाब देना होगा इस बात का। हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड से काम नहीं चलेगा, हिसाब देना सीख पड़ेगा उनको। और आप जो पैसा देते हैं उसका हिसाब लेना सीखिए। आपका दिया हुआ पैसा जा कहां रहा है, इस बात का हिसाब लेना सीखिए। अगली बात, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बात और अच्छी है, वो आते हैं, हम सुबह स्वर्गिक मन्ना बोल रहे होते हैं, कभी दिखाई देते हैं 80 लोग, कभी 60 लोग, कभी 50 लोग, कभी 100 से ज्यादा। लेकिन जब हम लास्ट में खत्म करने के बाद भी व्यूअरशिप देखते हैं तो रहते हैं 55 लोग, 50 लोग। बड़े दिन तक खेल ही समझ में नहीं आया होता क्या, चले कहां जाते। जब लाइव में 100-125 दिखाई दे रहे थे तो खत्म होने के बाद ये भाग कहां गए। तो हमें भाई किसी ने बताया फलाने भी देख रहे थे, फलाने भी देख रहे थे, फलाने भी देख रहे थे, ये भी देख रहे थे। वो चोर लोग हैं, भेड़ चोर। कौन? भेड़ चोर लोग हैं। पहले झांकने आए, देखा, सुना, फिर स्वर्गिक मन्ना का बना दिया मॉर्निंग मन्ना, इवनिंग मन्ना, मन्ना फ्रॉम हेवन। स्वर्गीय मन्ना को मार दिया हमने, हमारा स्वर्गिक, उन्होंने क्या कहा? स्वर्गीय। अरे कम से कम नकल तो ठीक से कर ली होती, कम से कम नकल तो ठीक से कर ली होती। प्रेयर होम, माई प्रेयर होम, 24 आवर प्रेयर होम, प्रेयर होम न्यू। कमाल के लोग हैं भाई। और उस पे हमें बोलने के लिए इनविटेशन। आपका टाइम होगा, आपके दिन होंगे। भेड़ चोर, भेड़ चोर। उसके बाद जब वो भेजते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? उन्होंने देख ली ये लिस्ट है, अब वो घुस गए तो वहीं से वो इनविटेशन भेजते हैं। सोशल मीडिया पर चोरी, इसका हिसाब होगा। सोशल मीडिया पर चोरी, इसका भी भेड़ों का हिसाब होगा। भेड़ बहकने से पहले बच जाओ। तुम बहके क्यों, इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। होम्स ही गिव, जो घर वो तुम्हें देता है। माई होम स्वीट होम, माई होम इज हेवन। अंदर से कुश्ती की आवाज आती है, अंदर से कुश्ती की आवाज आ रही है, गालियों की बौछार की आवाज आ रही है। अंदर से माई होम स्वीट होम, माई होम इज हेवन। अंदर से क्या आवाजें आ रही हैं? गालियों की आवाजें आ रही हैं। कुछ ऐसी हरकतें घर के अंदर चल रही हैं जो सही नहीं है, जो सही नहीं। हम किराए के घर पे रहते हैं, शुरू से किराए के घर में रहे, जब से घर से बाहर किए गए। लखनऊ में भी हमारे घर के बाहर बोर्ड लगा रहता था, कृपया सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, मुंह में गुटखा, पान, तंबाकू लेकर के हमारे घर में ना घुसे। हमने यहां पर भी मेरठ जब आए शिफ्ट किया तो मेरठ में भी लगा दिया। लोगों को ताज्जुब होता था, यार लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ, उस पर ये बातें लिखी।
मेरे घर में लेके नहीं आ सकते हो। यू आर नॉट अलाउड। जो चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते वो अपने घर में आने नहीं देंगे। जो चीजें हम इस्तेमाल नहीं करते हम उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे घर में क्या क्या बर्दाश्त हो रहा है और बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? परमेश्वर ने जो तुम्हें घर दिया है वो किराए का है या अपना है? हिसाब लेगा तुम्हारे घर के अंदर का, घर के अंदर के माहौल का हिसाब लेगा, घर के अंदर के माहौल का हिसाब लेगा, घर के अंदर रहने वालों का आपस में संबंध, इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बढ़िया, वेरी गुड। व्हीकल्स ही की जो गाड़ियां आपको दी, जो गाड़ी आपको दी है, इसका भी हिसाब किताब हो, इसका भी हिसाब किताब होगा। गाड़ियों का। कभी सोचा आपने आपकी गाड़ियों का हिसाब किताब लेगा? हाँ? हम अपनी गाड़ी पे इसको नहीं बैठाएंगे, गाड़ी पे नहीं बैठा सकते, गाड़ी पे ना, गाड़ी पे नहीं बैठा सकते। एक बार हम बहुत बीमार पड़ गए, स्टेशन पे थे, चेन्नई जा रहे थे कन्वेंशन बोलने के लिए, चेन्नई नहीं जा रहे थे, कोयम्बटूर जा रहे थे कन्वेंशन बोलने के लिए साउथ में। अच्छा, जब स्टेशन पहुंचे तो पेट में बहुत भयानक दर्द शुरू हो गया, तड़पन होने लगी, ट्रेन सामने आ गई, बैठ गए जाकर के। वहां पे इंजन चेंज होता है, ट्रेन का 15 मिनट का स्टॉपेज था, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पसीने पसीने हो गए दर्द से, लगा कि जा नहीं पाएंगे। सुपरफास्ट ट्रेन थी, 6 घंटे से पहले कोई स्टॉपेज नहीं था। मैंने कहा भला इसी में कि अपने शहर में है, उतर जाओ। उतर गए, बाहर निकल रहे थे किसी तरह, एक एक पैर भारी पड़ रहा था। सामने एक भाई मुझको दिखाई दिए, मसीह थे। मैंने उनको इशारा किया, वो आए मेरे पास दौड़ के, कई बार उन्होंने प्रार्थना कराई थी। क्या हो गया? मैंने कहा ब्रदर मुझे किसी अस्पताल में पहुंचा दीजिए। क्यों? मैंने कहा बड़ी वॉमिट सी लग रही है और पेट में बहुत दर्द होता है। कह रहे कुछ और होता तो मैं आपको पहुंचा देता, देखिए मेरी तो गाड़ी नई है, लग्जरी गाड़ी है, वॉमिट हो गई तो मेरी गाड़ी बेकार हो जाएगी। मैं आपको रिक्शा करा देता हूं, तुम्हारी गाड़ियों का हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना, तुम्हारी गाड़ियों का हिसाब लिया जाएगा। कम से कम 20 बार उसने पहले प्रार्थना कराई थी और उसके बाद 50 या 100 बार कम से कम बाद में प्रार्थना कराई, लेकिन उस दिन उसने गाड़ी पे नहीं बैठाया। दर्द में तड़पता हुआ बाहर निकला, एक रिक्शा किया। रिक्शे वाले ने पूछा क्या हो गया, शक्ल देख करके पूछा क्या हो गया बाबूजी? किसी भी अस्पताल में पहुंचा दो भैया। तो ले गया, बलरामपुर अस्पताल था, वहां पे पहुंचाया या सरकारी अस्पताल। मैंने वहीं की घटना बताई है, वो जो इंजेक्शन ठोक दिया गया, वहां पहुंचा दिया, वहां मैं एडमिट हो गया। लेकिन जब मैं रिक्शे पे जा रहा था, मैंने कहा खुदा बाप, कभी अपने पास गाड़ी हुई तो मैं ये हरकत कभी नहीं करूंगा। मैं अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दूंगा, मैं ये हरकत कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी गाड़ियों का हिसाब तुमसे लिया जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा जो कुछ मैंने तुमको दिया था तुमने किस काम में लगाया। अगर गाड़ी खरीदने के योग्य परमेश्वर ने बनाया था तो तुम्हारी गाड़ी किन रास्तों पे दौड़ी और किसके लिए दौड़ी और मकसद क्या था? फ्रेंड्स, जो हमारे मित्र हैं उसका भी हिसाब लिया जाएगा। हम कहते हैं दोस्त है, दोस्त है, दोस्ती की आड़ में कुछ गलत चल रहा है। दोस्त है, दोस्त है, दोस्ती की आड़ में कुछ गलत चल रहा है। इस नाजायज रिश्तों का हिसाब
इस पीठ में छुरा भी घोंपने वाला, कई बार दोस्ती में पीठ में छुरा, कई बार दोस्ती में ठग लेना, दोस्ती में लूट लेना, दोस्ती में उसकी अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देना कि वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, मदद ना करना, गंदे रिश्ते, दोस्त है रिश्तों में गंदगी, तुम्हारी दोस्ती का हिसाब किताब तुमसे लिया जाएगा। क्या क्या बताऊं, बस हिसाब किताब जिसका लिया जाएगा वो इतना ही बताता हूं। पॉइंट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, करीब 123 पॉइंट मैंने लिखे, आपको 12 बताए, टाइम हो रहा है। देखिए अब मैं परमेश्वर के वचन पे वापस आता हूं। जब तोड़े दिए गए थे तो क्या शर्तें थी? जब तोड़े दिए गए तो बाइबल बताती योग्यता के आधार पर तोड़े दिए गए, योग्यता के आधार पर। लेकिन अब पढ़िए इनाम कैसे दिया गया। मत्ती की इंजील अगले 5 से 7 मिनट में खत्म कर दूंगा। मत्ती की इंजील 25वां अध्याय, जी हां, 21वीं, 22वीं, 23वीं, हाँ। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य, धन्य है अच्छे। स्वामी खुश हो गया, पहले वाला आया, 5 मिले थे, 5 और कमा लिए, लाके दिए, तूने जो जिंदगी दी, देख मैंने इस जिंदगी को ऐसे जिया, मैंने ये कमाया अपनी जिंदगी में, ये ले। पहले योग्यता के आधार पे दिया था, अब धन्य है अच्छे, क्या है? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य, यहाँ तू थोड़े में ही विश्वास ये थोड़ा भी कितना, कई करोड़ों डॉलर थे ये, थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जी, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का मैं बहुत सारी वस्तुओं का अधिकार देता हूं। बहुत सारी वस्तुएं, स्वर्गिक आशीषें, स्वर्गिक मन्ना, स्वर्गिक सामर्थ, स्वर्गिक अभिषेक, अनुग्रह, मैं तुझे वो सब कुछ देता हूं। हाँ, अपने स्वामी के आनंद में संभागी, अपने स्वामी के, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अपने स्वामी के, परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे आनंद में संभागी हो जा। आओ परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो जाए। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर अपने आनंद में सहभागी कर रहा है। हाँ, और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर अपना हिसाब किताब दिया। हाँ, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने कमाए। कैसे दिए थे? विश्वास, ये योग्यता पे दिए थे, लेकिन अब हिसाब देने के बाद इनाम देखिए कैसे मिल रहा है। हाँ, जब परमेश्वर इनाम देता है तो योग्यता नहीं देता। थोड़े जीवन आपको योग्यता के आधार पे दिया था, अब हिसाब लेगा तो यहां न्याय कर देगा आपका। हाँ, उसके स्वामी ने उससे कहा, अच्छे और विश्वास, पहले वाले से क्या बोला था? यही बोला था, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसको भी यही बोला था ना 5 वाले को। हाँ। इसको 2 वाले को भी यही बोला, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद अपने, यही बोला था। इसको भी यही बोला, बराबर का गिफ्ट दिया, बराबर का इनाम दिया। जी, तब जिसको 1 तोड़ा मिला तब, था, अब ध्यान से सुनना, देखो तब आ गया है, अब ध्यान से सुनना। हाँ, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आके कहा, स्क्रीन पे देखो अब। हाँ, हे स्वामी मैं तुझे जानता था, कि तू कठोर मनुष्य है। डर लगता है हमें तुमसे, हमें उनसे बात करते हुए डर लगता है, कठोर है वो, बात डांट देते हैं, हर बार गणित देते हैं। हे स्वामी मुझे मालूम है तू कठोर है। कठोर लग रहा था स्वामी कहीं? 2 ने काम किया, दोनों को रिवार्ड दिया।
ये जो बहाना है, ये जो आड़ है, हमें डर लगता है, हमें डर लगता है, ये डर वाले लोग, ये डर बताने वाले लोग खुद बहुत खतरनाक होते हैं। बाइबिल इन आयतों से भरी पड़ी है, बाइबिल इन बातों से भरी पड़ी है। हमें डर लगता है, हमें उनसे डर लगता है, हम नहीं बात कर पाएंगे, हमें डर लगता है, हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, हमें डर लगता है, हम बाहर नहीं जा पाएंगे, हमें डर लगता है। डर, ये डरते नहीं है, ये बड़े निडर लोग हैं। इसने उतनी बड़ी संपत्ति को मिट्टी में दफन कर दिया और ये बता दिया स्वामी को कि मुझे डर लगता है। कठोर है तू कठोर तू कठोर है। तू जहां ये बता करके, ये क्या किसको बता रहा है? यीशु मसीह का में बड़ा डर लगता है। यही तो बताते हैं लोग, यही तो बताते हैं, डर के रहो भैया, डर के रहो। यीशु का में डर के क्यों रहो? बाप है, तुम बच्चे हो, डरे क्यों? डरे क्यों? हमें डर लगता है। सारा काम अपनी मर्जी का करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और डर 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 का मंत्र पढ़ते रहते हैं, डर का पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। डरते किसी से नहीं है, डरते खुदा के कलाम में मैं ऐसे 100 लोगों को बता दूं जो डर बता रहे थे लेकिन बड़े निडर थे, बड़े शातिर थे, डर बताया करते थे लेकिन शातराना हरकतें किया करते थे। डर बता रहा था ये यीशु मसीह को। 26वीं आयत पढ़ दीजिए जी। उसके स्वामी ने उसको जैसे ही यीशु मसीह ने समझ गए, यीशु मसीह बात समझ गए, ये तो बहुत शातिर इंसान है, ये तो डर दिखा करके लूट रहा है, ये डर दिखा करके सब चीजें बर्बाद कर रहा है, ये डर बताता है हर चीज में गड़बड़ पैदा कर देता है, ये डर बताता है मिट्टी के अंदर दफन कर देता है, ये डर बताता है दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर देता है, ये डर दिखाता है और दूसरे का भविष्य चौपट कर देता है, ये डर दिखा देता है परमेश्वर के प्लान को गड़बड़ कर देता है, ये डर बता के करता है। ये डरपोक नहीं है, यीशु मसीह समझ गई। 26वीं आयत में सब कुछ यीशु मसीह ने काम कर दिया इसका जी। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और क्या मैंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने यीशु मसीह के लिए रखा था। ये शब्द दुष्ट मैंने यीशु मसीह के लिए रखा था। लोग बुरा मान जाते अगर मैं दुष्ट बोल देता था। ये शब्द मैंने यीशु के लिए रखा था। उसके स्वामी ने कहा ए दुष्ट, हाँ, और आलसी दास, और जब ये आलसी दास, हाँ, जब यह तू जानता था जब ये तू कि जानता जहाँ था, मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, हाँ, और जहाँ से मैंने नहीं छाटा वहीं से बटोरता हूँ, हाँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, कम से कम मेरा पैसा तो बर्बाद नहीं करता, तब मैं आकर अपना मेरा धन प्लान तो तेरे चौपट से नहीं करता, तूने तो ले मेरा लेता। प्लान चौपट कर दिया। तब मैं आकर के उन लोगों से ले लेता, तू रखवा देता, मेरे परिचितों के पास रखवा देता, मैं आके ले लेता। हाँ, तू तो डर बता रहा है मुझे। आगे भी पढ़िए। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, इससे वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े और हैं जिसके उसको पास दे 10 है दो। उसको दे दो। क्योंकि हाँ, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, हाँ, और उसके पास बहुत हो जाएगा, हाँ, परंतु जिसके पास नहीं है हाँ, उससे वह भी जो उसके जिसके पास नहीं है, जिसने ले प्लान लिया को दफन कर जाएगा। दिया है, जिसने परमेश्वर के प्लान को दफन कर दिया है, जिसने जिंदगी को दफन कर दिया है, उससे जिंदगी वापस ले ली जाएगी, उससे प्लान वापस ले लिया जाएगा, प्लान उसको दिया जाएगा जो प्लान को पूरा कर सके, अगली जिंदगी उसको दी जाएगी जो जिंदगी को पूरा कर सके, अगली दौड़ उसको दी जाएगी जो दौड़ को पूरा कर सके, उस काम को उसको दिया जाएगा, वो प्रोजेक्ट उसको दिया जाएगा जो उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके, परमेश्वर के राज्य को पूरा कर सके। उसने कहा अब ये जो डर बता रहा था ना, डर दिखा दिखा के जिंदगी बटोर रहा था, क्या कर रहा था? इसने काम नहीं किया, डर दिखाता रहा, ऐश करता रहा, डर दिखाता रहा, ऐश करता रहा, डर दिखाता रहा, ऐश करता रहा, डर दिखा दिखा के ऐश करना। हाँ, आगे देखिए क्या लिखा है। और इस निकम्मे दास और इस निकम्मे, पहले क्या बताया? दुष्ट, फिर बताया आलसी, फिर बताया निकम्मा। इस निकम्मे दास इस निकम्मे को, इस आलसी को, ये दिखता तो है बिजी है, ये दिखता है कुछ कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, ये कर कुछ नहीं, डर, सिर्फ डर बता रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, डर बता रहा है। इस निकम्मे दास को, इस आलसी को बाहर के अंधेरे में डाल दो। कहां के? जहां रोना और कहां के? दांत क्या कर, कहां डाल दो? बाहर के अंधेरे में डाल दो। इसकी जगह बता दी,
परमेश्वर ने इसके लिए जगह नियुक्त कर दी है। परमेश्वर ये बातें कब कर रहे हैं, यीशु मसीह बातें कब कर रहे हैं, स्वर्ग का राज्य बता रहे हैं। इस निकम्मे दास को, इस दुष्ट को, इस आलसी को, इसको डाल दो बाहर के अंधेरे में, हाँ, जहां रोना और दांतों का पीसना है, इसको वहां डाल दो। और जिन्होंने जिंदगी के प्लान को पूरा किया तो उनसे कहा, आओ अपने मालिक के आनंद में संभागी बनो। आओ अपने मालिक के आनंद में संभागी बनो। दुआ करने जा रहे हैं, अपने हिसाब किताब के बारे में सोचो। आज दुआ करने जा रहे हैं, अकाउंट्स खुल के बताया है। मुझे नहीं मालूम आज से पहले किसी चर्च के अंदर ये बातें आपने सुनी, किसी प्रचारक ने इतना खुल के अकाउंट्स पढ़ाया जिंदगी का। आज सोचो। हालेलुया जीसस। प्रभु जी दया कीजिए, आशीष दे। ये किताबें खोल दी यीशु राजा, एक ही दृष्टांत में सारा अकाउंट है। आशीष दे, सोच सके, समझ सके, फैसला ले सके, कुछ सोचे, कुछ दिल हिले, कुछ सोचने पे मजबूर कर दे। यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। इस समय हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, दान लेंगे। संडे की इबादत है, दान लिया जाता है जल्दी से, और हम इबादत को खत्म करेंगे आशीष के वचन के साथ। हमारे साथ जुड़े रहें, अपने अपने घर में दान निकाल लें, और जिस भी मिनिस्ट्री में आप इस दान को भेजना चाहते हैं वहां जरूर भेज दे। रखिए मत अपने पास, संभालिए मत। मे गॉड ब्लेस यू। आशीष दे। हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु की प्रार्थना और इस दान की प्रार्थना को हम एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवार को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। प्रभु जी इस दान पर आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। जिन हाथों ने बढ़ाया पिता परमेश्वर उनको आशीष दे। किसी भी प्रकार से पिता परमेश्वर हाथ सूखे हैं, कमजोर हैं, नहीं है, कम है, प्रभु जी उन हाथों को मजबूत कर सारी जरूरतों को पूरा कर। जो दान घरों में निकाला गया पिता परमेश्वर, जो लोग दान निकालने की सोच रहे हैं उनको सोचने की शक्ति दे कि सही ढंग से पिता परमेश्वर दान के लिए भी फैसला ले सके। आशीष दे, सबके घरों की जरूरतों को पूरा कर। तू आसमान का खुदा है, बारिश भेजने वाला खुदा है, आसमान से आशीषों को भेजने वाला खुदा है। यीशु के नाम से कहते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए। और अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शिरकत अब से अब तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411 958464 और 9997730585 जिस पे हम प्रार्थना करते हैं। आप हमें कॉल करते हैं तेल के लिए, जल के लिए, यदि कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। थोड़ी देर में मैसेज हमारा यूट्यूब चैनल पर होगा, BRO संजय गुप्ता पावर मिनिस्ट्रीज, और आपको ये मैसेज सुनने को थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। जरूर 10-10 लोगों को कम से कम बताएं, शेयर करें उस यूट्यूब के लिंक को, और सब्सक्राइब करिए, उनको निवेदन करिए सब्सक्राइब कर दें। हम वो चोरी वाला काम नहीं करते हैं। आप ईमानदारी से सब्सक्राइब करिए, हमारे लिए वो बहुत है। जिस दिन 1000 हो जाएंगे उस दिन यूट्यूब पर लाइव जाएंगे, और वो जो घंटी बनी होती है उस पर आइकन, बेल है ना, बेल आइकन, उसको दबाना मत भूलिए। उसमें ऑल का जो बटन होता है उसको ऑप्शन में डालिए, ताकि आपको सारे संदेश हमारे प्रतिदिन मिल सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत खुश रहिए। बोला यीशु मसीह की, वो हमारे बीच में। हालेलुया। सुरक्षित रहिए, डेल्टा कोरोना के वायरस से सुरक्षित रहें, खुश रहिए। एंड वी लव यू।